भाई Vivo T4X जो है ना काफी कमाल का स्मार्टफोन है, काफी लोग इसको परचेस कर रहे हैं, लेकिन भाई इसके टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं जानते। मैं आपको 50 से ज्यादा 100 से ज्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स और हिडन फीचर्स बताने वाला हूं। देखते हैं भाई कितने हो जाते हैं। उस सेटिंग्स में ही डायनेमिक इफेक्ट्स में जाओगे ना, सबसे नीचे जाओगे तो यहाँ पर डायनेमिक लाइट का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर जाना। तो ये जो पीछे हमें डायनेमिक लाइट मिलती है ना, इसका आप यूज कर सकते हो काफी सारे पर्पस में। तो ये सारे आपको सेटिंग्स दिखा देता हूँ किस किस तरह से कौन सी सेटिंग काम करती है। यहाँ पर एक्टिव पीरियड सेट कर सकते हो, कितने ब्राइटनेस रखनी है वो रख सकते हो। अब ये जो आपको लाइट मिलती है ना, आप इनमें 4 चीज के लिए यूज कर सकते हो। इनकमिंग कॉल के लिए सेट कर सकते हो, नोटिफिकेशन के लिए सेट कर सकते हो, या फिर म्यूजिक सुन रहे हो उसके टाइम पर आपको ग्लो कराना है उस पर सेट कर सकते हो, बैटरी लेवल पर सेट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर फुल हो चुकी है बैटरी तो आप इसको ऑन कर सकते हो, चार्जिंग के टाइम पर ऑन कर सकते हो, लो बैटरी पर ऑन कर सकते हो। अलग अलग कलर से मिलता है, ये आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। पीछे भी आप देखेंगे तो ये हमें कलर ग्लो होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये रेड कलर है इसका और ये इसका ब्लू कलर है। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो ये थोड़ा सा वायलेट पर्पल कलर है, ये इसका येलो कलर है। तो इस तरह के काफ़ी सारे इफेक्ट्स मिलते हैं जो कि चार्जिंग के टाइम पर आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर चार्जिंग के अलावा नोटिफिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हो। जब भी आपको नोटिफिकेशन आएगा ये आपकी एलईडी ग्लो हो जाएगी, कलर आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। म्यूजिक प्ले करते टाइम सेट कर सकते हो, जब भी म्यूजिक आप सुनेंगे तो भी पीछे आपको ये लाइट दिखेगी। इसके अलावा इनकमिंग कॉल के लिए भी आप इस लाइट को सेट कर सकते हो। देखो ये वाली जो ट्रिक है ना, ये आपको बिल्ड इन मिलते हैं, काफी बढ़िया है। सेटिंग्स में जाना, सेटिंग्स में जाकर आपको डायनामिक इफेक्ट्स में जाना होगा। यहाँ पर एम्बिएंट लाइट इफेक्ट मिलेगा, इसको ऑन कर देना। चाहे तो शेड्यूल भी सेट कर सकते हो। इनकमिंग कॉल के लिए और नोटिफिकेशन के लिए आप काफी सारे डायनामिक इफेक्ट सेट कर सकते हो, और ये जो इफेक्ट है इनकी चौड़ाई भी सेट कर सकते हो। और यहाँ पर देखो भाई बिल्ड इन कितने सारे आपको इफेक्ट्स मिलता है। यहाँ पर देख लो भाई क्या कमाल कमाल के इफेक्ट्स मिल रहा है। अमेजिंग बात यह है कि इसके लिए हमने कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करी है, हमें बिल्ड इन फीचर मिल जाता है जो कि दिखने में काफी ज्यादा कूल लग रहा है। तो इनकमिंग कॉल के टाइम पर या फिर नोटिफिकेशन के टाइम पर इस तरह का ग्लोइंग इफेक्ट या फिर अलग अलग डायनेमिक इफेक्ट्स चाहते हो तो भाई इस फीचर का यूज कर लेना। बाकी यार डायनेमिक इफेक्ट्स में ना और भी काफी सारे फीचर्स दे रखे हैं, जैसे कि यहाँ पर आप जाएंगे होम स्क्रीन ट्रांजिशन एनिमेशन। अगर आपको लगता है एनिमेशन स्लो है तो यहाँ पर आप फास्ट भी कर सकते हो एफिशिएंट पर सेट करके, और भी काफी सारी एनिमेशन की स्पीड मिलती है एप्लीकेशन ओपन करने की। इसके अलावा यहाँ पर होम स्क्रीन एंटरिंग एनिमेशन मिलते हैं। यहाँ पर देखो कितनी अलग अलग तरह की एनिमेशन मिलती है। तो भाई पूरा आपका ना यूजर एक्सपीरियंस चेंज होने वाला है। आप अपनी पसंद की कोई भी एनिमेशन यहाँ पर सेट कर सकते हो। इसके अलावा फेस रिकॉग्निशन एनिमेशन मिलती है, तो फेस अनलॉक की एनिमेशन आपको अलग अलग यहाँ पर मिलती है। अपने हिसाब से आप अलग अलग एनिमेशन यहाँ पर फेस अनलॉक की भी सेट कर सकते हो। चार्जिंग एनिमेशन, भाई बोर हो चुके हैं ना इससे, तो यहाँ पर भी आपको काफी सारी एनिमेशंस मिल जाती है। यहाँ पर दिखाऊं तो ये मिल जाएगी एक एनिमेशन, यहाँ पर और मिलेगी। तो काफ़ी सारी एनिमेशंस मिलती है, आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा कूल लगती है। इसके अलावा नीचे यूएसबी इंसर्शन एनिमेशन मिलते हैं, यहाँ पर भी देखें काफ़ी सारी एनिमेशन मिलेगी। जब भी आप यूएसबी के थ्रू इसमें अपनी केबल लगाएंगे तो एनिमेशन अलग दिखेगी। आपको स्क्रीन ऑन करने की और ऑफ करने की एनिमेशन चेंज करनी है ना, वो भी यहाँ पर मिल जाती है। तो भाई पूरा यूजर एक्सपीरियंस आप अपना बदल सकते हो इन इफेक्ट्स का यूज करके। इसके अलावा अगर आप सेटिंग्स में जाते हो और यहाँ पर दिखेगा साउंड एंड वाइब्रेशन, इसमें आ जाओगे ना तो सबसे नीचे जाना, यहाँ पर दिखेगा साउंड क्वालिटी एंड इफेक्ट्स। जैसे इस पर आप टैप करोगे ना तो यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शंस दिखेंगे, जैसे कि सबसे पहले दिखेगा ऑडियो सुपर रिजोल्यूशन। तो भाई इस फीचर को ऑन कर लेना। इसके बाद जो है ना आपकी जो म्यूजिक की क्वालिटी है, जो भी आप कंटेंट देख रहे हो उसकी क्वालिटी काफी बढ़ जाएगी। लो क्वालिटी वाला म्यूजिक या फिर वीडियो जो है ना हाई क्वालिटी में आपको सुनाई देगा। इसके अलावा यहाँ पर लिसनिंग एक्सपीरियंस कस्टमाइजेशन पर जाना, और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा लिसनिंग एक्सपीरियंस प्रेफरेंसेस, इसके ऊपर आपको दिखेगा ईयर कस्टमाइजेशन, इसको ऑन कर देना। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेंगे ये एज वाले, तो अगर आप इसको अबव 80 ईयर ओल्ड सेलेक्ट कर देंगे ना तो आपकी वॉल्यूम बढ़ जाएगी। मतलब आपके फोन को लगेगा कि आपकी एज जो है ना 60 से ज्यादा है और आपको कम सुनाई देता है, तो इसलिए थोड़ी आवाज बढ़ा देगा। अगर आप अपने फोन की आवाज बढ़ाना चाहते हो ईयरफोन या फिर स्पीकर पर, तो आप यहाँ से भी बढ़ा सकते हो। हालांकि इसमें भी आपको 400% का बूस्ट मिलता है, लेकिन ये इतना बढ़िया काम नहीं करेगा जितना ये ईयर कस्टमाइजेशन वाला करेगा। इसी के बाहर आपको सुपर ऑडियो का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप मूवीज देख रहे हो तो उसको मूवी पर सेट कर देना, गेम खेल रहे हो तो गेम पर सेट कर देना, म्यूजिक सुन रहे हो तो म्यूजिक पर सेट कर देना। तो ये जो है ना आपको उसी तरह की क्वालिटी प्रोड्यूस करके देखा, जैसे कि गेम खेल रहे हो तो गेम के हिसाब से आपको ऑडियो सुनाई देगी, मूवीज देख रहे हो तो उसी तरह की आपको सराउंड साउंड सुनाई देगी। एक्सेसिबिलिटीज में आपको स्मार्ट साइड बार ऑप्शन मिलता है, इसको ऑन कर देना। इसके बाद जो है ना अगर आप कोई भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हो तो यहाँ पर ये साइड बार आपका आ जाएगा। यहाँ पर आप स्लाइड करके ना कोई भी एप्लीकेशन को क्विकली लॉन्च कर सकते हो। अगर आप ऑलरेडी कोई एप्लीकेशन ओपन कर रखी है और मुझे चाहिए कि भाई अब मुझे कैलकुलेटर चाहिए, जैसे कैलकुलेटर टैप करूंगा
तो मेरी एप्लीकेशन भी बैकग्राउंड में खुली रहेगी और मेरा कैलकुलेटर फ्लोटिंग विंडो में खुल जाएगा, मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। मुझे यूट्यूब चाहिए, मैं यूट्यूब को भी ओपन कर सकता हूँ। इस तरह से मल्टीपल एप्लीकेशन जो है ना मैं यहाँ पर खोल सकता हूँ और यहाँ पर जो है ना वापस से इनको स्विच भी कर सकता हूँ मल्टीपल फ्लोटिंग विंडोज के बीच में। सेटिंग्स में सबसे नीचे जाओगे और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखता है शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी। यहाँ पर आप जाओगे, काफ़ी सारे एडवांस फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे कि सबसे पहले आपको स्प्लिट स्क्रीन मिलेगा। तो आपको पता ही है भाई, 3 फिंगर से स्वाइप अप करोगे ना तो आप एप्लीकेशन को स्प्लिट स्क्रीन में कर सकते हो। जैसे कि ये एप्लीकेशन हमारी सपोर्टेड है स्प्लिट स्क्रीन पर, तो हम दूसरी एप्लीकेशन को भी सिलेक्ट कर लेता है। अब देखेंगे दो एप्लीकेशन हमारी स्प्लिट स्क्रीन में चल रही है, मतलब दो बंदियों से एक टाइम पर बात कर सकते हो। इसको आप एडजस्ट कर सकते हो यहाँ पर साइज वगैरह अपने अकॉर्डिंग, नीचे की एप्लीकेशन छोटी करनी है या फिर इसको ऐसे ड्रॉप करके ना आप इसको फ्लोटिंग विंडो पर भी चला सकते हो, तो फ्लोट होने लगेगी। यहाँ पर आप इसको इस तरह से फ्लोटिंग विंडो पर यूज़ कर पाओगे। इवन इसका साइज भी आप छोटा कर पाओगे। और यहाँ पर दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह से साइड में आप रख सकते हो और इसको टैप करके आप बड़ा कर सकते हो, फुल स्क्रीन कर सकते हो, छोटा साइज कर सकते हो। तो काफ़ी तरीके से आप इसको यूज़ कर पाओगे। और साइड में ऐसे ड्रॉप कर देंगे तो ये आइकन बना आ जाएगा, इस पर वापस से टैप करोगे तो ये आपका वापस से फ्लोटिंग में आ जाएगा। मतलब दो एप्लीकेशन आप एक साथ यूज़ करना चाहते हो, मल्टीटास्किंग करना चाहते हो, उस हिसाब से काफ़ी बढ़िया फीचर है। यहाँ पर इसको मिनिमाइज भी कर सकते हो, साथ में आप कट भी कर सकते हो। एक्सेसिबिलिटीज में आपको एक सुपर मोशन मिलता है, यहाँ पर स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ का ऑप्शन मिलेगा। रेज टू वेक को ऑन कर देना। अगर आपने इसको ऑन कर दिया तो अगर आपका फोन रखा है, लेकिन जैसे आप इसको उठाओगे तो ऑटोमेटिकली आपकी स्क्रीन ऑन हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे डबल टैप टू वेक का भी ऑप्शन मिलेगा। इस फीचर को ऑन करने के बाद जो है ना आप स्क्रीन पर डबल टैप करेंगे तो आपकी स्क्रीन ऑन हो जाएगी। इसके अलावा कीप स्क्रीन ऑन वाइल लुकिंग को ऑन कर देंगे, तो जब तक आप अपने फोन के स्क्रीन को देखते रहेंगे तब तक आपकी स्क्रीन जो है ना लॉक नहीं होगी। लेकिन ध्यान रखना इसमें बैटरी कंजप्शन थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। डबल टैप टू ऑफ का ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि होम स्क्रीन पर हूँ, मैं डबल टैप करूंगा तो मेरा फोन जो है ना लॉक हो जाएगा। तो ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और यूजफुल फीचर्स है। एक्सेसिबिलिटीज में ही स्मार्ट मोशन में आपको स्मार्ट कॉलिंग का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर काफी सारे भाई कॉलिंग के स्मार्ट फीचर्स दे रखे हैं। पहला वाला ऑन कर दिया ना तो यहाँ पर क्या होगा, आप कोई भी कॉन्टैक्ट को ओपन करेंगे, जैसे आप अपने कान पर फोन को लगाएंगे कॉल ऑटोमेटिकली लग जाएगी। और इस फीचर को ऑन कर दिया तो इनकमिंग कॉल जैसी आ रही है तो बिना रिसीव करे कान पर जैसी लगाओगे कॉल ऑटोमेटिकली रिसीव हो जाएगी। स्मार्ट स्विच का ऑप्शन मिलेगा। आपने इस फीचर को ऑन कर दिया ना तो अगर आप अपने कान पर लगा रखा है तो ईयरपीस से आवाज आएगी और कान से हटा लिया तो स्पीकर पर ऑटोमेटिकली हो जाएगी। स्मार्ट म्यूट का फीचर मिलता है। अगर आपने हाथ ऐसे रख दिया तो आपकी कॉल म्यूट हो जाएगी। और फ्लिप आपको करने का ऑप्शन मिलता है, इसको ऑन कर दिया तो इनकमिंग कॉल कोई आ रही है और फोन रिंग हो रहा है तो आप फ्लिप करके रख दो तो आपकी कॉल जो है ना वो साइलेंट हो जाएगी। इसके अलावा वेव टू हैंड फ्री आपको ऑप्शन मिलता है। तो इसमें आप ना एयर जेस्चर्स के थ्रू कॉल को रिसीव कर सकते हो। जैसे भी कोई कॉल आ रही है बस आपको हाथ से ऐसा करना होगा, आपकी कॉल ऑटोमेटिकली रिसीव हो जाएगी। तो इस तरह के काफ़ी सारे स्मार्ट कॉलिंग फीचर मिलता है। इसके नीचे आपको एक और ऑप्शन मिलता है शेक टू टर्न ऑन फ्लैश लाइट। जैसे इस फीचर को ऑन कर दिया ना, अगर आप होम स्क्रीन पर हो या फिर लॉक स्क्रीन पर हो, जैसे कि मेरा लॉक है, अभी मैं इसको शेक करूंगा ना तो मेरी फ्लैश लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। फिर से हिलाऊंगा तो भाई बंद नहीं होगी, सिर्फ ऑन होगी। ये काफ़ी अजीब सा फीचर मिलता है, लेकिन ऑफ भी होने का ऑप्शन देना चाहिए था। मैं आपको फिर से करके दिखाता हूँ इस फीचर को। जैसे कि मैंने इसको ऑन कर दिया, अब देखो मैं फिर से हिलाऊंगा और ये हमारी लाइट ऑन हो जाएगी। अब देखो सेटिंग्स में ही होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर पर जाओगे, यहाँ पर काफी सारे कस्टमाइजेशंस के आपको ऑप्शंस मिल जाता है। सबसे पहला भाई ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। भाई एलसीडी डिस्प्ले फिर भी आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिल जाती है। हालांकि ये पूरे टाइम ऑन नहीं रहती है, कुछ देर के लिए ऑन रहती है, तो नोटिफिकेशन के लिए आप ऑन कर सकते हो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को। इसके अलावा आप किस किस एप्लीकेशन के लिए सेट करना चाहते हो वो सेट कर सकते हो। यहाँ पर देखेंगे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में काफ़ी सारा आपको स्टाइल्स मिल जाता है। अपने हिसाब से आप कोई भी स्टाइल सेट कर सकते हो। बहुत सारे भाई स्टाइल्स दे रखे हैं, जैसे कि मैंने ये सेट करा हुआ है और मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं लॉक करूँगा अपने फ़ोन को तो ये मेरी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन हो जाएगी। यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी कम ब्राइटनेस पर मुझे बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जैसे कि टाइम वगैरह, लेकिन ये काफ़ी देर के लिए ऑन नहीं रहती है, कुछ सेकंड्स के लिए ही ऑन रहती है। इसी के नीचे आपको मिलता है आइकन्स। जैसे आप यहाँ पर आओगे ना, काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे आइकन को कस्टमाइज करने के। यहाँ पर आपको एक तो मिनिमल मिलता है और एक ये मिलता है। तो यहाँ पर आइकन्स के जो है ना स्टाइल चेंज कर सकते हो। इवन कितने राउंड रखना है आइकन आप ये भी सेट कर सकते हो। देख लो भाई कितने मैंने यहाँ पर इसको राउंड कर दिया। अगर आपको राउंड आइकन्स पसंद है वो सेट कर सकते हो अपने हिसाब से, और भी इसके राउंडनेस को आप सेट कर सकते हो। आइकन साइज कितना रखना है वो सेट कर सकते हो। अगर आपको बड़े आइकन पसंद है तो आप यहाँ पर आइकन का साइज भी बढ़ा सकते हो
और छोटे आइकन पसंद है, छोटे आइकन भी आप कर सकते हो। तो काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शन है। इसके अलावा आइकन के नीचे नेम शो करना या फिर नहीं, इसको भी ऑन ऑफ करने का फीचर मिलता है। अगर मैंने इसको ऑफ कर दिया तो आइकन के नीचे फिर कोई भी नाम वगैरह नहीं लिखा दिखेगा। तो ये जो है ना आइकन्स का कस्टमाइजेशन काफ़ी क्रेजी लगता है। यहाँ पर कलर एंड स्टाइल्स का एक ऑप्शन दिखता है। जैसे ही आप इस पर आओगे ना, पूरे कंट्रोल सेंटर के कलर वगैरह पूरा स्टाइल आप चेंज कर सकते हो। जैसे मैं इसको ऑन करता हूँ ना, तो यहाँ पर अभी बाय डिफ़ॉल्ट देखेंगे तो हमारा ब्लू कलर रहता है, लेकिन अब मैंने ग्रीन कर दिया। मैं चाहे तो और भी कोई कलर सेट कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पर पिंक सेट करा है, तो मेरा कलर जो है ना यहाँ पर पिंक सेट हो चुका है। इस तरह के काफ़ी सारे कलर ऑप्शंस मिलता है। इवन ये आपकी काफ़ी जगह अप्लाई होता है, जैसे कि सेटिंग्स हो गया, कैलकुलेटर हो गया, सब एप्लीकेशन में आपका कलर अप्लाई हो जाएगा। इसके अलावा नीचे जो है ना अप्लाई कलर टू आइकन्स का भी ऑप्शन मिलता है। इसको आपने अप्लाई कर दिया ना नीचे वाले फीचर को, तो आपके आइकन्स का ना कलर भी वही सेट हो जाएगा जो यहाँ पर सेट करा है। जैसे कि मैंने अभी पिंक सेट करा है, तो मेरे आइकन जो है ना वो भी पिंक हो चुका है। तो काफ़ी ज़्यादा आपको कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस यहाँ पर मिलता है। इसी के नीचे आपको लॉक स्क्रीन सेटिंग्स का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर एडिट पर जाना, लॉक स्क्रीन कस्टमाइज कर सकते हो, जैसे कि आईफोन में होता है। यहाँ पर आप चाहे तो और सिग्नेचर ऐड कर सकते हो। सिग्नेचर में मतलब कोई भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। और मैं रिकमेंड करूंगा अपना फैमिली का किसी का फ़ोन नंबर वगैरह ऐड कर देना। अगर आपका फ़ोन चोरी हो जाता, खो जाता, चोरी में तो नहीं, अगर खो जाता है तो स्क्रीन पर आपका नंबर दिखेगा फैमिली वालों का, और वो आपको कांटेक्ट करके बता देंगे कि आपका फ़ोन यहाँ पर गिर चुका था या फिर जो भी कंडीशन रही है। इसके अलावा क्लॉक देखेंगे भाई, क्लॉक स्टाइल आप चेंज कर सकते हो। काफ़ी सारे क्लॉक के आपको स्टाइल्स मिलता है, अपने हिसाब से आप कोई भी क्लॉक को यहाँ पर सेट कर पाओगे। इवन क्लॉक का फॉन्ट क्या रखना है वो भी सेट कर सकते हो। काफ़ी सारे स्टाइल्स मिलता है। इवन आप कलर वगैरह भी सेट कर सकते हो, कौन सा कलर आपको रखना है। जैसे कि मैंने ये सेट करा है, और यहाँ पर मैं इसकी जो है ना स्ट्रेंथ सेट कर सकता हूँ, कितनी स्ट्रेंथ रखनी है। तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया कस्टमाइजेशन के ऑप्शन आपको लॉक स्क्रीन पर मिलता है। इसी के नीचे आपको होम स्क्रीन का एक ऑप्शन मिलता है, होम सेटिंग्स का। तो यहाँ पर आपको ड्रॉवर अगर चाहिए, ऐप ड्रॉवर, तो वो ऑन कर सकते हो, नहीं चाहिए तो आप उसको भी ऑफ कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आप होम स्क्रीन पर कितना आइकन्स दिखाना चाहते हो एक रो में, वो सेट कर सकते हो। अगर आप ज़्यादा दिखाना चाहते हो ये सेट कर सकते हो। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पर भी दिए गए हैं कस्टमाइजेशन के लिए। स्लाइडिंग इफेक्ट्स मिलता है, कौन सा आपको इफेक्ट चाहिए, ये इस तरह का काफ़ी सारे यहाँ पर इफेक्ट्स मिल जाता है। आप अपने हिसाब से कोई भी इफेक्ट वगैरह यहाँ पर सेट कर सकते हो। देखो यहीं पर ना आपको एक सिंपल मोड मिलता है। जैसे आप इस फीचर को ऑन कर देंगे ना, तो आपका फ़ोन काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। अगर आप अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स को फ़ोन देना चाहते हो, तो ये फीचर ऑन कर देना। फिर ये जो बेसिक एप्लीकेशन होती है, फ़ोन हो गया, गैलरी हो गया, कॉन्टैक्ट्स हो गया, ये बड़े बड़े आइकन्स में आ जाएंगे, टाइम काफ़ी बड़ा बड़ा आ जाएगा। तो पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स या फिर जिनको भाई थोड़ा सही से नहीं दिख पाता, उनके लिए काफ़ी बढ़िया यूजफुल फीचर हो सकता है। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में ही आपको ऐप हाइडिंग का एक ऑप्शन दिखता है। तो यहाँ पर अपना पासवर्ड ऐड कर देना, फिंगरप्रिंट वगैरह ऐड कर देना। उसके बाद जो है ना आप अपनी एप्लीकेशंस को हाइड कर सकते हो। तो अगर आप कोई भी हाइड करना चाहते हो तो यहाँ पर हाइड कर सकते हो। स्वाइप अप करना होगा 2 फिंगर से होम स्क्रीन पर, ताकि आप हिडन एप्लीकेशन को ऑन कर पाओ। तो यहाँ पर दे रखा है कैसा आप देख सकते हो, यहाँ पर आप सेट कर सकते हो। जैसे कि मैं कोई एप्लीकेशन को हाइड करना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने फाइल्स ऐप को हाइड कर दिया है, तो यहाँ पर मैंने इसको ऑन कर दिया और इसको कंफर्म कर दिया। अब मैं अगर होम स्क्रीन पर जाऊंगा ना, तो मुझे कहीं भी जो है ना फाइल्स एप्लीकेशन नहीं दिखेगी, मैंने इसको हाइड कर दिया है। अब इसको देखना चाहूँ तो 2 फिंगर से स्वाइप अप करूंगा और मुझे पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो हिडन एप्लीकेशन को देखने के लिए भी जो हमने पासवर्ड सेट करा है वो एंटर करना होगा या फिर फिंगरप्रिंट ऐड करना होगा, और यहाँ पर मैं अपनी हिडन एप्लीकेशन को देख सकता हूँ। क्योंकि सिक्योरिटी के लिए ना काफी सारा ऑप्शंस मिलता है। सेटिंग्स में जाना, यहाँ पर आपको दिखेगा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। जैसे आप इस पर टैप करेंगे, काफी सारे सिक्योरिटी के ऑप्शंस मिलेंगे आपको। नीचे ना मोर सिक्योरिटी सेटिंग्स पर जाना, यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिखेगा अनलॉक टू पावर ऑफ। इस फीचर को ऑन कर देना। इससे फायदा ये होगा कि भाई आपका फोन अगर कोई चोरी कर लेता है, कुछ भी कर लेता है, और आपका फोन को स्विच ऑफ करना चाहेगा, तो जैसे स्विच ऑफ करना चाहेगा ना, तो वो उसको स्विच ऑफ नहीं कर पाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैं कोशिश करके दिखाऊं, तो यहाँ पर जो है ना पासवर्ड मांगेगा कि भाई पासवर्ड डालो, तभी मैं आपका फोन स्विच ऑफ कर पाऊंगा। तो आपके फोन को कोई भी शट डाउन करना चाहे या फिर रिस्टार्ट करना चाहे, तो उसको लॉक एंटर करना पड़ेगा। इसके अलावा नीचे आपको और भी ऑप्शंस दिखेंगे, जैसे कि ऐप पिनिंग का फीचर मिलेगा। जैसे आपने इस फीचर को ऑन कर दिया ना, तो आप किसी को भी अपना फोन देंगे ना, तो उसको ऐप पिन करके दे सकते हैं। मतलब वो कोई और एप्लीकेशन यूज नहीं कर सकता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने यूट्यूब खोला है, आपने किसी बच्चे को दिया कि भाई ले भाई यूट्यूब देख ले। अब आप चाहते हो वो भाई आपकी गैलरी में ना घुस जाए, कुछ और चीजें ना देखने लगे, तो आप यहाँ पर जाना और यहाँ पर दिखेगा पिन। जैसे आपने इसको पिन कर दिया ना, तो ये ऐप पिन हो चुका है। अब बंदा भाई होम स्क्रीन पर जाना चाहेगा तो नहीं जा सकता, नोटिफिकेशन खोलना चाहेगा नोटिफिकेशन नहीं खोल सकता, मतलब वो कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ यूट्यूब ही चलेगा। अगर उसको हटाना है तो भाई इसको पासवर्ड डालना पड़ेगा, तभी वो बाकी एप्लीकेशन या फिर नोटिफिकेशन खोल सकता है। देखो सेटिंग्स में शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटीज में और भी काफी सारे एडवांस फीचर्स मिलता है। जैसे कि यहाँ पर क्विक एक्शन मिलता है।
जैसे आप इस फीचर को ऑन कर लेते हो ना, तो यहाँ पर आप एक्शन सेट कर सकते हो, जैसे कि मैंने टर्न ऑन टर्न ऑफ फ्लैश सेट करा हुआ है, या फिर कोई भी एप्लीकेशन को सेट कर सकते हो, या फिर रिकॉर्ड करने का ऑप्शन चूज कर सकता हूँ। इसके बाद क्या होगा, जब मेरी स्क्रीन ऑफ होगी ना और मैं वॉल्यूम डाउन बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखूंगा, तो वो एक्शन परफॉर्म हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मेरी फ्लैश लाइट ऑन हो चुकी है, अगर मैं फिर से इसको होल्ड करके रखता हूँ, ऑफ हो चुकी है, फिर से ऑन करनी है तो ऑन कर सकता हूँ। तो वॉल्यूम डाउन बटन को लॉन्ग प्रेस सेट करके जो है ना, मैं काफी सारे फीचर्स को ऑन कर सकता हूँ। इसी तरह यहाँ पर आप देखेंगे तो पावर बटन का ऑप्शन है, लॉन्ग प्रेस पावर बटन से आपको अपना असिस्टेंट लॉन्च कराना है या फिर पावर मेन्यू को लॉन्च कराना है, ये भी आप चेंज कर सकते हो। इसके अलावा इजी टच का एक ऑप्शन मिलता है, जैसे आपने इस फीचर को ऑन कर दिया ना, तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं। ये हमारा इजी टच है, यहाँ पर आप काफ़ी सारे शॉर्टकट सेट कर सकते हो। तो अगर आप एक हाथ से फ़ोन ज़्यादा यूज़ करते हो तो एक हाथ से जो है ना काफ़ी ईजी हो जाता है। यहाँ पर ईजी टच वाला ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर आप सर्च कर सकते हो, फ्लैश लाइट ऑन कर सकते हो। तो क्विकली एक्सेस करने के लिए यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पर इसकी कस्टमाइजेशन दे रखी है, क्या क्या आपको ऑप्शंस दिखाने हैं, कितनी ओपेसिटी रखनी है, ये सारी चीजें आप सेट कर पाओगे। इसी के नीचे भाई काफी कमाल का फीचर मिलता है, फेस ब्यूटी फॉर वीडियो कॉल। भाई इस फीचर को ऑन कर देना और यहाँ पर मोर एप्स पर जाकर व्हाट्सएप वगैरह को भी चूज कर लेना, मतलब जितने भी एप्लीकेशन है वो चूज कर लेना। उसके बाद क्या होगा, जब भी आप वीडियो कॉल वगैरह करेंगे ना, तो भाई आपका जो है ना फेस एकदम चिकना चिकना गोरा गोरा दिखेगा। ये वीवो की खास बात है। तो जितने भी एप्लीकेशन है, व्हाट्सएप वीडियो कॉल हो गया या फिर गूगल मीट्स वगैरह हो गया, वहां पर आप काफी ज्यादा सुंदर लगने वाले हो। लड़कियों के लिए तो भाई बल्ले बल्ले वाला फीचर हो गया। नीचे फ्लैश नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिलता है, इसको जैसे आप ऑन कर देंगे तो आपकी जो है ना ये फ्लैश लाइट ऑन होगी जब भी कोई भी नोटिफिकेशन आएगा। तो ये भी काफी कमाल का फीचर है। नीचे जो है ना काफी क्रेजी फीचर मिलता है, टास्क टाइमर। आप कोई भी टास्क सेट कर सकते हो और उसके लिए शेड्यूल सेट कर सकते हो। जैसे कि वाइब्रेशन मोड आप ऑटोमेटिकली एक फिक्स टाइम पर ऑन कराना चाहते हो और फिक्स टाइम पर ऑफ कराना चाहते हो, ये सेट कर सकते हो। एयरप्लेन मोड को आप चाहते हो कि भाई रात के 12 बजे लग जाए और सुबह 6 बजे ऑटोमेटिकली बंद हो जाए, वो सेट कर सकते हो। तो यहाँ पर शेड्यूल ऑन ऑफ का आप सेट कर सकते हो कि ऑटोमेटिकली फ़ोन ऑफ हो जाना चाहिए फिर ऑन हो जाना चाहिए। और इसके अलावा ये भी काफ़ी सारे शेड्यूल्स दे रखे हैं जो कि आप अपने हिसाब से सेट कर पाओगे। इसके अलावा भाई गैलरी में एआई के फीचर्स काफ़ी कमाल के, जैसे कि मैं एडिट पर जाता हूँ ना, यहाँ पर एआई इरेज का ऑप्शन मिलता है और एआई इरेज पर जैसे मैं जाऊँगा ना, तो मैं कोई भी ऑब्जेक्ट को रिमूव कर सकता हूँ और वो एआई का यूज़ करेगा, काफ़ी बढ़िया तरीके से रिमूव करता है। जैसे कि मैंने इस बैग को सिलेक्ट करा है और इतना बढ़िया से रिमूव करेगा कि भाई पता ही नहीं चलेगा यहाँ पर कुछ था। तो ये एआई के फीचर जो है ना, इसमें वीवो के फ़ोन में काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करता है, या फिर आप आईकू का फ़ोन यूज़ कर रहा है तो दोनों ही जो है ना काफ़ी क्रेजी तरीके से करता है। इसके अलावा ब्यूटीफाई का एक ऑप्शन मिलता है, तो आप अपने फेस को ब्यूटीफाई कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर ब्यूटीफाई में ही आपको ऑटो का भी ऑप्शन मिलता है, आप उसके थ्रू ऑटोमेटिकली अपने फेस को, अपनी बॉडी को ब्यूटीफाई कर सकते हो। इसके अलावा एडजस्टमेंट्स पर जाओगे तो यहाँ पर काफ़ी सारे एडजस्टमेंट्स ऑप्शन मिल जाता है। इवन यहाँ पर एक एनहेंस का ऑप्शन मिलता है, जहाँ से आप इसका HDR वगैरह बढ़ा सकते हो। अगर आप नीचे एक्सेसिबिलिटी पर जाते हो ना, यहाँ पर एक्स्ट्रा डिम का फीचर मिलता है। अगर आप भाई पूरी ब्राइटनेस को लो कर देते हो और फिर भी चाहते हो मेरी फ़ोन की ब्राइटनेस और भी लो हो जाए, मतलब रात को भाई सोना बाबू आप ज़्यादा करते हो, तो भाई आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल फीचर हो सकता है। जैसे ही आप इस फीचर को ऑन करेंगे तो आपकी ब्राइटनेस और भी ज़्यादा डिम हो जाएगी, तो इस फीचर का भी आप काफ़ी बढ़िया तरीके से यूज़ कर पाओगे रात के टाइम पर। अब देखो एक काफ़ी कमाल का फीचर दिखाता हूँ। यहाँ पर नोटिफिकेशन पर जाओगे ना, तो यहाँ पर आपको एक यूज़र का ऑप्शन मिलता है। अगर आपका फ़ोन कोई गेस्ट मांगता है कि भाई मुझे कुछ गूगल पर सर्च करना है, कुछ छोटा सा काम है, तो आप उसको ना यहाँ पर गेस्ट मोड पर ऑन करके दे सकते हो, या फिर ऐड यूज़र पर जाकर आप मल्टीपल यूज़र्स बना सकते हो। मतलब एक ही फ़ोन के अंदर आप मल्टीपल फ़ोन यूज़ कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं गेस्ट पर क्लिक करता हूँ तो मेरी गेस्ट वाली प्रोफाइल खुल जाएगी और इसमें जो मेरा पर्सनल फ़ोन था, जिसमें पर्सनल फोटोज़ वीडियोज़ वगैरह थे, पर्सनल कॉन्टैक्ट्स थे, चैट्स वगैरह थी, वो कुछ नहीं दिखेगा, एकदम नए फ़ोन की तरह यहाँ पर हमारा हो जाएगा। तो आपस में बीच में स्विच कर सकते हैं हम। और अभी आप देखेंगे तो हमारा एक गेस्ट मोड खुल चुका है और शुरू में लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। देख सकते हो भाई हमारा गेस्ट मोड खुल चुका है और यहाँ पर सारी एप्लीकेशन जो है ना बाय डिफॉल्ट जो आती है वो दिखा रहा है, कोई भी अलग से एप्लीकेशन नहीं दिखा रहा है, कोई मेरी हिस्ट्री नहीं है, कोई मेरे फोटोज वीडियोस वगैरह कुछ नहीं दिखेंगे। गैलरी भी खोलकर दिखाऊं तो भाई खाली गैलरी दिखेगी, जैसे कि फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन खोल रहे हो कुछ इस तरह से। तो गेस्ट को भाई ऐसा करके दे सकते हो, फिर वो लोग जो है ना जो काम करना वो कर सकते हैं, कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है वो कर सकता है। वापस से जाना है तो भाई ऊपर जाना और यहाँ पर आपको आपकी प्रोफाइल दिख जाएगी। जैसे मैं यहाँ पर टैप करता हूँ और के वर्ड जो है मेरी ओरिजिनल प्रोफाइल थी, जैसे मैं इस पर टैप करूंगा हम वापस अपनी होम स्क्रीन पर आ जाएंगे। अगर आप सेटिंग्स में जाते हो और बैटरी पर जाते हो, काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। यहाँ पर आपको एक तो बैटरी सेवर मिल जाता है और एक मिलता है सुपर बैटरी सेवर। इसको ऑन कर दिया भाई आपको इमरजेंसी में इतना ज़्यादा बैटरी बैकअप मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा। अगर आप कहीं इमरजेंसी सिचुएशन में फंस चुके हो
और बैटरी काफी कम बची है तो सुपर बैटरी सेवर को ऑन कर लेना। इसके अलावा यहाँ पर बैटरी हेल्थ एंड चार्जिंग का एक ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर अपर लिमिट जो है ना इसको 90 या फिर 80% सेट कर देना, जैसे कि आईफोन में होता है ना। ये फीचर काफी ज्यादा यूजफुल रहेगा आपकी बैटरी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। जितना परसेंट सेट करोगे उतनी ही परसेंट आपकी बैटरी चार्ज होगी, उससे ज्यादा चार्ज नहीं होगी, ताकि आपकी बैटरी हेल्थ मेंटेन्ड रहे। सेटिंग्स में ही आपको अल्ट्रा गेम मोड मिलता है, सपोर्टेड गेम्स को आप चूज कर लेना और उसके बाद जो है ना भाई काफी सारे आपको फीचर्स मिल जाएंगे गेमिंग के टाइम पर। जैसे कि मैं यहाँ पर कोई भी गेम ओपन करके दिखाता हूँ, मतलब मैंने इस पर सेट करा था, तो यहाँ पर गेम मोड दिख जाएगा हमारा और साइड से जो है ना मैं उसको एक्सपेंड कर सकता हूँ। यहाँ पर जैसे मैंने एक्सपेंड करा तो काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे। एक तो आप अपनी परफॉर्मेंस को बूस्ट कर सकते हो, जैसे मैं परफॉर्मेंस पैनल पर जाऊँगा तो मैं इसको बूस्ट कर सकता हूँ। यहाँ पर मुझे FPS वगैरह काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। इसके अलावा रिफ्रेश रेट हाई कर सकता हूँ, टच सैम्पलिंग रेट को बढ़ा सकता हूँ और गेमिंग टूल्स काफ़ी सारे दे रखे हैं। ये आप जो है ना गेमिंग के टाइम पर यूज़ कर सकते हो, तो गेमर्स के लिए काफ़ी बढ़िया यूजफुल फीचर मिलता है। काफ़ी सारे लोग ना परेशान रहते हैं कि भाई इसमें ऐप लॉक कहाँ है, ऐप को कैसे लॉक कर सकते हैं। तो भाई इसमें बिल्ट इन ऐप लॉकर मिल जाता है। तो यहाँ पर सेटिंग्स में जो है ना आपको सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में जाना, इसके अंदर ऑप्शन दिखेगा ऐप एनक्रिप्शन, तो इसका नाम अलग है, एनक्रिप्शन नाम दे रखा है। तो जैसे आप इसको ओपन करेंगे, पासवर्ड वगैरह सेट करेंगे तो एप्लीकेशन सेट कर सकते हो किस किस को लॉक करना है। जैसे कि मैं ब्राउजर को लॉक कर देता हूँ, तो अभी अगर मैं ब्राउजर को ओपन करने जाऊंगा तो ये पासवर्ड पूछेगा, मैं पासवर्ड डाल सकता हूँ या फिर फिंगरप्रिंट से इसको अनलॉक कर सकता हूँ। अभी मेरा ये एप्लीकेशन खुल चुका है। इसके अलावा काफ़ी लोग पूछते हैं कि भाई हमारे जो गैलरी में फोटोज़ वगैरह वो हाइड कैसे होंगे। तो भाई काफ़ी ज़्यादा सिंपल तरीका है। जैसे कि मैं एक फ़ोटो को हाइड करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मोर पर जाना होगा और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा हाइड। तो जैसे आप इस पर हाइड कर देंगे तो आपका जो है ना हाइड हो जाएगा। और हिडन एप्लीकेशन को देखने के लिए आपको ऑप्शन जो है यहाँ पर दिख जाएगा सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाना होगा और यहाँ पर दिखेगा हिडन फोटोज, तो यहाँ पर अपने हिडन फोटोज को आप चेक कर सकते हो। काफी लोगों की शिकायत रहती है भाई काफी सारी एप्लीकेशन जो है ना हमारी 120 हर्ट्ज पर नहीं चलती है। तो इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पर आपको सेटिंग्स में जाना, डिस्प्ले में जाना और यहाँ पर जो रिफ्रेश रेट की सेटिंग आपको दिखती है यहाँ पर जाना होगा। यहाँ पर ऐप रनिंग एट अ हाई रिफ्रेश रेट को चूज करना होगा और यहाँ पर उस एप्लीकेशन को चूज कर सकते हो। जैसे कि YouTube है वो हमारा 60 हर्ट्ज पर ही चलता है, लेकिन अगर आप उसको भी 120 हर्ट्ज पर यूज करना चाहते हो यहाँ से ऑन कर सकते हो, या फिर जो भी एप्लीकेशन आपको दिख रही है जो 120 हर्ट्ज पर नहीं चल रही यहाँ से उसको चूज कर सकते हो। अगर आप सेटिंग्स में जाते हो नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार पर जाओगे ना तो यहाँ पर स्टेटस बार पर टैप करना, यहाँ पर काफी सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस दिख जाएंगे। एक तो बैटरी स्टाइल एंड परसेंटेज का ऑप्शन है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल सेट कर सकते हो, वर्टिकल सेट कर सकते हो, बैटरी परसेंटेज को भी दिखा सकते हो। इसके अलावा रियल टाइम नेटवर्क स्पीड का एक ऑप्शन दिखेगा। इसके बाद भाई आपके कंट्रोल सेंटर जो है ना, ऊपर कंट्रोल सेंटर नहीं स्टेटस बार जो है ना, यहाँ पर आपको स्पीड दिखाने लगेगा इंटरनेट की। रियल टाइम आप स्पीड मॉनिटर कर सकते हो कितनी स्पीड आ रही है जब भी आप कोई भी एप्लीकेशन को डाउनलोड वगैरह करेंगे या फिर वीडियोस वगैरह देखेंगे। इसके अलावा नोटिफिकेशन मेथड को आप नंबर पर भी सेट कर सकते हो या फिर आइकन्स दिखाना चाहते हो वो भी सेट कर सकते हो। इसके नीचे आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री का ऑप्शन दिखता है। भाई ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल फीचर है, इसको ऑन कर देना। अब इसके बाद कोई भी आपको व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर मैसेज करता है और उसके बाद अनसेंड कर देता है तो यहाँ पर वो सारी हिस्ट्री दिख जाएगी, मतलब डिलीटेड मैसेज को आप देख सकते हो या फिर गलती से आप नोटिफिकेशन क्लियर कर देते हो तो यहाँ पर आपको वो सारी हिस्ट्री दिख जाएगी। तो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है पुरानी हिस्ट्री देखने के लिए और डिलीटेड मैसेज देखने के लिए। किसी भी एप्लीकेशन का क्लोन बनाना चाहते हो ना तो सेटिंग्स में ऐप्स में जाना, यहाँ पर आपको दिखेगा ऐप क्लोन। तो यहाँ पर आप किसी भी एप्लीकेशन का क्लोन बना सकते हो। अभी मैंने कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं कर रखी है तो क्लोन करने का ऑप्शन नहीं दिख रहा। उसके बाद जो है ना आपकी एप्लीकेशन क्लोन हो जाएगी। जैसे दो व्हाट्सएप यूज कर सकते हो, दो इंस्टाग्राम एप्लीकेशन यूज कर सकते हो। भाई इसका पार्ट 1 था, इसका पार्ट 2 भी आने वाला है। अगर Vivo T4X यूज कर रहे हो, उसका और भी टिप्स एंड ट्रिक्स और हिडन फीचर्स जानना चाहते हो, फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर लो क्योंकि इसकी और भी काफी सारी वीडियोस आने वाली है। और ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, कमेंट में बता देना कौन सा फीचर आपको सबसे ज्यादा बढ़िया लगा है। हमारे kkstore.kkworld.in पर अनबॉक्स और न्यू प्रोडक्ट्स काफी क्रेजी लूट प्राइस पर मिल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।